हाँ दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। और आरपीसी ने एसआई भर्ती के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है। तो करते हैं शुरुआत सिलेबस की। तो फर्स्ट पेपर जो रहेगा वो किसका रहेगा? हिंदी का रहेगा। फर्स्ट पेपर है वो किसका रहेगा? हिंदी का। सबसे पहले आएगी आपकी शब्द रचना। शब्द रचना में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे आपके? सॉरी, सब्जेक्ट नहीं, क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे? संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये आएंगे। संधि आएगा, संधि विच्छेद आएगा, समास आएगा, उपसर्ग आएगा और फिर प्रत्यय। दूसरा है शब्द के प्रकार आएंगे। शब्द के प्रकार में क्या आएगा? तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, क्रिया विशेषण, समन सूचक, विस्मयाबोधक, निपात, ये आएंगे। तीसरा पॉइंट की बात कर ले तो ज्ञान शब्द आएंगे। ज्ञान शब्द क्या है? पर्यायवाची विलोम शब्द है, शब्द युगम है, अर्थ में भेद, वाक्यांश के लिए। और बात कर लेते हैं इसकी। विलोम शब्दों में आ जाएगा युग्म शब्द आ जाएगा, वाक्यांश में समार्थक शब्द आ जाएगा, समश्रुति भिन्नार्थ शब्द आ जाएगा, समानार्थी शब्दों में विवेक आ जाएगा, उपयुक्त शब्द रचना और संबंधवाची शब्दावली आ जाएगी। शब्द शुद्धिकरण आ जाएगा, वाक्य शुद्धिकरण और शब्द शुद्धिकरण। व्याकरण कोटि पर सर्ग आ जाएगा, लिंग आ जाएगा, वचन आ जाएगा, पुरुष आ जाएगा, काल आ जाएगा, वर्ती आ जाएगा, पक्ष आ जाएगा और वाच्य आ जाएगा। वाक्य की रचना करना, वाक्य का शुद्धिकरण करना, विराम चिन्हों का प्रयोग करना, मुहावरे और लोकोक्तियां इसमें आएंगी आपकी। और 10 नंबर पे आपके जो है टॉपिक हिंदी का, वो क्या आएगा? परिभाषा शब्दावली आएगा, जो प्रशासनिक विविध विशेषता है। पेपर कितने नंबर का होगा? ये मैक्सिमम 200 मार्क्स होंगे और ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 आवर्स होगा। देयर विल बी 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप कैरी इक्वल मार्क्स होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस होगी और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे 4। नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी? 1/3 रहेगी इसकी। ये तो हुई फर्स्ट पेपर की बात। अब चलो सेकंड पेपर की बात कर रहे थे। पेपर सेकंड की, सेकंड की पेपर की परीक्षा के लिए क्या देगा? परीक्षा का पाठ्यक्रम की योजनाएं क्या होगी? राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा 2025 में जो भी होगी, 25 में होगी या 26 में होगी, जो भी एग्जाम होने वाली है, सेकंड प्रश्न पत्र है। इसके अंदर क्या क्या आएगा? पहले है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के अंदर राजस्थान का इतिहास आएगा, कला संस्कृति आएगी, साहित्य आएगा, परंपरागत विरासत आएगी। राजस्थान के इतिहासों की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं आएंगी इसमें, ऐतिहासिक प्रमुख घटनाएं आएंगी। फिर इसमें प्रमुख राजवंश आ जाएंगे, जिनके उनके प्रशासनिक राजस्व प्रणाली आ जाएगी, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे आ जाएंगे, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति और एकीकरण इसमें आएंगे आपकी। इसके बाद आपकी आ जाएगी वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं आ जाएंगी, किले और स्मारक आ जाएगा, कलाएं आ जाएगी, चित्रकलाएं आ जाएगी, हस्तलिखित शिल्प आ जाएगी। राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां भी इसमें, स्थानीय बोलियां भी आएगी। और क्या आएगा इसमें देखते हैं। तो इसमें मेले आ जाएंगे, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थान सांस्कृतिक परंपराएं और विरासत आ जाएगी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और संत एवं लोक देवता इसमें आपके टॉपिक में शामिल किए गए हैं। महत्वपूर्ण घटना स्थल आ जाएंगे, पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण प्रमुख हस्तियों के नाम आ जाएंगे, भारतीय का इतिहास आएगा इसमें, प्राचीन और मध्यकाल का इतिहास भी इसमें पूछा जाएगा। बात करें नेक्स्ट, तो प्राचीन मध्यकालीन भारतीय की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण स्थल, कला संस्कृति, वास्तुकला, प्रमुख राजवंश और उनकी शासन प्रणाली भी इसमें पूछी जाएगी। सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में प्रमुख आंदोलन होगा, आधुनिक काल भी आएगा इसमें। फिर हमारे आधुनिक काल पर आधारित क्वेश्चन भी इस पे टाइम होंगे। लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तिगत मुद्दों पर क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम और भारत की राष्ट्रीय आंदोलन, उनके विभिन्न चरणों, देश विदेशों के विभिन्न से महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं, उनका योगदान 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन इसमें पूछा जाएगा। बाद में आएगा स्वतंत्र भारत के एकीकरण पूछा जाएगा, पुनर्गठन पूछा जाएगा।
विश्व और भारत का भूगोल भी इसमें पूछा जाएगा। तो पहले विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे? व्यापक भौतिक विशेषताएं पूछी जाएगी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे पूछे जाएंगे, वन्य जीव और जैव विविधता पूछी जाएगी, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग आपसे पूछे जाएंगे, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा। फिर भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल में आपको भौतिक विशेषताएं और प्रमुख भू आकृति विभाजन भी पूछा जाएगा। फिर कहता है कृषि और कृषि पर आधारित गतिविधियां पूछी जाएगी, खनिज, लोहा, मैग्नीज, कोयला, तेल, गैस, परमाणु खनिज, इन सब के बारे में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर पूछा आपसे परिवहन के बारे में क्वेश्चन, परिवहन, गलियारे के बारे में और प्राकृतिक संसाधनों के, पर्यावरण की समस्या और पारिस्थितिकी मुद्दे। फिर आपसे राजस्थान का भूगोल पूछेगा। फिर आपसे क्या पूछेगा? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में व्यापक विशेषताएं, प्रमुख भू आकृति विभाजन, राजस्थान की प्रमुख साधन है जो प्राकृतिक जलवायु है, वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, वन्य जीवों की जैव विविधता, इन पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर बात करें तो प्रमुख सिंचाई परियोजना पूछी जाएगी, खाने और खनिज पूछे जाएंगे, जनसंख्या, इस पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर बात की संविधान और राजनीतिक प्रणाली और संवैधानिक विकास पर आधारित भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन पे देखो, भारत सरकार का अधिनियम 1935 तक का संविधान सभा और संविधान की प्राकृतिक प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्यों की नीति निर्देशन सिद्धांत और संघर्ष सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जन हित याचिका और न्यायिक समीक्षा, इन पे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय राजनीतिक प्रणाली और शासन प्रणाली, देखो शासन प्रणाली पर पूछा जाएगा कि भारतीय राज्य की प्रकृति, भारत में लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, गठबंधन सरकार एवं राष्ट्र की एकता के आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर कह रहा है संघ और राज्य कार्यपालिका, संघ और राज्य विधानमंडल और न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षा योजना आयोग, राष्ट्र विकास परिषद और केंद्रीय सत्ता पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करें आगे, राष्ट्रीय आयोग, विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार NHRC पे, राजस्थान स्वशासन और पंचायती राज के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोक नैतिकता के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल्याणकारी राज्यों के रूप में राष्ट्रीय लोक नीतियां हैं, विभिन्न कानून अधिकारी है, नागरिक चार्टर है, नए अपराधी कानून का बुनियादी जानकारी, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। इसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानव अधिकारी आयोग और लोकायुक्त, चुनाव आयोग, सूचना आयोग पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा महिलाओं के खिलाफ अपराध और कानूनी प्रावधान नियमों से संबंधित 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्थिक अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपकी है बजटकरण देख लो, बैंकिंग देख लो, सार्वजनिक वित्त, राष्ट्रीय आय है, वृद्धि है और विकास, बुनियादी ज्ञान, लेखांकन के अवधारणा, उपकरण, प्रशासन का आयोग, इन पे आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शेयर बाजार से या स्टॉक एक्सचेंज पे आधारित है क्वेश्चन। राजकोष और मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। ई कॉमर्स में भी आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अवधारणा, प्रभाव और नियंत्रण तंत्र पर आर्थिक विकास की योजना है। पंचवर्षीय योजना पर आधारित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्ग, कृषि, उपयोग, व्यापार, वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल और प्रमुख आर्थिक समस्या और सहकारी पहल के आधार पर पूछे जाएंगे। मानव संसाधन आर्थिक विकास है, मानव संसाधन सूचक है, गरीबी और बेरोजगारी अवधारणा पर भी समाधान और वर्तमान फेलोशिप योजना, इन पे आधारित। कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है, अर्थव्यवस्था का व्यापक अवलोकन,
बुनियादी ढांचा, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। और कार्यक्रम ऑफ योजना SC ST के लिए क्या है, पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है, अल्पसंख्यक के लिए क्या है, इन पे सब पे आधारित आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात करते हैं विज्ञान की, मुद्दा यहीं पे है। रोजमर्रा विज्ञान के मूल तत्व पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इन पे आधारित क्वेश्चन होंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी होगी जिसमें उपग्रह शामिल हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी शामिल है, नैनो तकनीकी, नैनो टेक्नोलॉजी भी आएगी इसमें, मानव शरीर, खाद्य और पोषण, स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र और उनके प्रभाव पूछे जाएंगे। जैव विविधता पर, जैव प्रौद्योगिकी, अनुशासन, इंजीनियरिंग पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि, बागवानी और वानिकी पशुपालन पर आधारित क्वेश्चन होंगे। और बात करें थोड़ी सी गणित की, तरक रीजनिंग, मानसिकता, एबिलिटी आएगी इसमें। तर्क शक्ति निगमनात्मक होगा, आज्ञानात्मक होगा, प्रेरणात्मक होगा। कथन, अनुमान कथन, तर्क शक्ति होगी, कथन एवं निष्कर्ष कार्यवाही पाठ्यक्रम होगा। मानसिक क्षमता के लिए संख्या है, संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, विषम पद ज्ञात करना होगा। कोडिंग, डिकोडिंग संबंधित आकृतियां और उनके उपकरण संबंध समस्याएं होगी। मूल संख्यात्मक दक्षता होगी, बेसिक न्यूमेरिक सेंसी होगी। गणित और सांख्यिकी विश्लेषण की प्रारंभिक ज्ञान होना जरूरी है। संख्या प्रणाली होगा, परिमाण का क्रमानुपात और समानुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, डेटा विश्लेषण, सारणी, ग्राफ, रेखा पर, पाई चार्ट से पूछा। समसामयिक घटनाएं, कहने का मतलब है करंट अफेयर आएगा जिसमें आपका राज्य का, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी, लगभग सभी आ गए, जिसमें राज्य का भी होगा, राष्ट्र का भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय भी होगा। हाल ही खबरों पर, व्यक्ति की स्थान, खेल संबंधित गति घटनाओं होगा। पेपर आपका 200 नंबर का होगा। पेपर आपका कितने नंबर का होगा? 200 नंबर।